कहते हैं जहां आपकी इज्जत नहीं हो वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये तो बहुत देर की बात है, लेकिन उनका असर और इज्जत अगर घर में नहीं है तो बाहर बहुत ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। मेरे बहुत साथ बड़ी बैठे बात बोल हैं। के फारूक, बहुत बड़ी बात। वही मैं कह रहा हूँ कि आप घर में आपकी इज्जत हो ना हो, लेकिन जब बाहर आपकी इज्जत होती है वो बहुत बहुत बड़े स्केल पर दिखती है। इंस्टाग्राम फॉलोइंग की अगर सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोइंग की बात करें मुंबई इंडियंस की, तो एक 1.1 मिलियन फॉलोअर्स माइनस हो गए हैं जस्ट बिकॉज आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी ये रुका नहीं है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। अभी भी आप अगर स्क्रॉल करोगे अनफॉलो एम आई क्या चल रहा है मामला। पर 1.1 मिलियन शायद छोटा लग रहा हो। 11 लाख 11 लाख लोग एमआई को छोड़ के जा चुके हैं। मैंने सोचिए, अच्छा एक बहुत छोटी चीज बोलूंगा। हाँ। वो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां 1.25 लाख लोग आते हैं। कितना बड़ा स्टेडियम है वो, है ना? उसमें मतलब 1.25 लाख लोग, कितने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो। सबसे बड़ा स्टेडियम, और खाली क्रिकेट का नहीं, 11 किसी भी फॉर्म ऑफ स्पीड का। वो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नहीं, वो सारे स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि है उससे बड़े स्टेडियम क्रिकेट के में वो सबसे बड़ा है। ठीक है, खैर वो पार्ट ऑफ डिस्कशन बाद में देखेंगे। हाँ, लेकिन बात की बात है, लेकिन इतने ऐसे 11 स्टेडियम। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, एक इंसान को आपने हटा दिया और ऐसे 11 स्टेडियम की भीड़ समझ लीजिए वो एक झटके में निकल गई। सोचो, मतलब विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की बात होती है और शायद विराट कोहली के बीच में रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग कितनी है, दब जाती है, वो दब जाती है। जी लेकिन हाँ। एमआई को अब देख पता चल गया कि भाई रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग थी। और आपने क्या किया? आपने जैसे फारूक किया भी तो बहुत गलत ना। बिल्कुल गलत कहते हैं एक बंदे ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आप जब आईपीएल टीम है आपको एस्टैब्लिश करके दिया, आपको ट्रॉफी जीत के दी उसने। जयवर्धन ने खुद कहा कि जब वो आए थे उन्होंने कहा था भरोसा रखो जीतेंगे, भरोसा रखो जीतेंगे, और भरोसा रखो करके 5 आईपीएल ट्रॉफी और 1 चैंपियंस ट्रॉफी दिला दी है। मतलब जो पहले खेला करते थे। हाँ, अब तो बंद हो गई यार। वही मैं कह रहा हूँ, जो पहले सोचो, एक खिलाड़ी ने 6 ट्रॉफी आपको दिला दी 10 साल के अंदर अंदर, और आप वन ऑफ द बेस्ट टीम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम। मैं तो बेस्ट इसलिए कहूंगा क्योंकि दूसरा नंबर आपका सीएसके है। हाँ, तो आप बेस्ट में आपका नंबर काउंट लेकिन होता आपने है। उसके साथ क्या किया? लेकिन आपने क्या करा? मतलब धोखाधड़ी इज द राइट वर्ड यहाँ पर। देखो, धोखाधड़ी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि रोहित शर्मा, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोहित शर्मा को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, बट 2 वजह आती है ना। बोलो पहले। उनके पास ऑप्शन क्या दिया गया उनको? जी हाँ, सही बात है। ठीक है, आपने उनको ऑप्शन क्या दिया? या फिर दूसरी चीज, धोनी ने भी तो कैप्टनसी छोड़ी थी ना, लेकिन उन्होंने खुद दिया था कि भाई अब जडेजा हमारी टीम में है, मेरे साथ रहा है, मैंने सिखाया और मैं रहूंगा यहाँ पे, तो तुम कप्तानी करो। आपने क्या किया? एक बात बताओ मुझे, इज्जत वाली बात क्या होती है? तुम घर के बड़े हो, तुम्हें सारी जिम्मेदारी दी गई है। कल को बोलता हूं मैं कि ऐसा आज से जिम्मेदारी इसकी, अब तुम क्या आओगे वहां पर? नहीं प्लीज मुझे जिम्मेदारी दे दो। दूसरी चीज आपको तो जब आपको ये बात सामने से कह दी गई कि आज के बाद जिम्मेदारी हम उसको देने जा रहे हैं, हम तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं। धोखाधड़ी वाली बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपको बताया, ऐसा नहीं कि बताया। ठीक है, धोखाधड़ी माना मैंने, लेकिन अगर मैंने आपके सामने ऑप्शन ही ये है कि नहीं आपने जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने उसके साथ गलत किया। बस ये कहना चाह रहा हूं। धोखाधड़ी में धोखा इज अ बिग वर्ड। अगर धोखा होता शायद, फिर मुझे नहीं पता क्या होता है एमआई का। अगर अच्छा ठीक है, चलिए धोखा नहीं, मान लिया आपकी बात। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। जसप्रीत बुमराह की स्टोरी क्यों डलती है? जिस दिन हार्दिक को खरीदा जाता है, ये पहले से मतलब जिस दिन हार्दिक को खरीदा जाता है, बुमराह की स्टोरी डलती है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि सारी खिचड़ी पहले कप्तान बनाया जाता है, उस दिन सूर्य कुमार यादव की स्टोरी डलती है, हार्ट ब्रोकन वाली। उनकी वाइफ की भी स्टोरी आती है। ऋतिका सजदे की का वो आता है, रोहित शर्मा की जो वाइफ है, उनका सीएसके पर कमेंट आता है, सीएसके की टीम पर जब वो ट्रिब्यूट देते हैं रोहित शर्मा को। मैं वही तो कह रहा हूं, नो मोर एल क्लासिको। तो वही चीज आई ना, मतलब कि आपने सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी थी। और मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि जो पॉइंट है वो ये कि क्या सूर्य कुमार यादव को पहले से पता नहीं था? उनकी स्टोरी बहुत लेट आई है। स्टोरी तब आई है जब स्टोरी पहले आ गई थी, जब कप्तान बन गए उसके बाद स्टोरी आई, व्हिच मींस कि टीम के अंदर भी डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, प्रॉपर डिस्कशन। मुझे लग रहा है या तो जसप्रीत बुमराह, एमआई को शायद ये लगा होगा कि शायद जसप्रीत बुमराह रिवॉल्ट करेंगे पहले, तो एक उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने अनफॉलो कर दिया था मुंबई इंडियंस को। छोटी चीज नहीं, ये अंदर चल रहा है मामला। अनफॉलो करना, फिर स्टोरी लगाना, फिर वापस से फॉलो बैक कर लेना। एमआई का वो हाल तो नहीं है पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बिल्कुल, आपके ग्रुप बढ़ जाएंगे टीम के अंदर, कई धड़ों में टीम आपकी बढ़ जाएगी, और फिर ये होगा कुछ खिलाड़ी होंगे जो रोहित के ग्रुप वाले होंगे, कुछ स्काई के ग्रुप वाले, कुछ जसप्रीत बुमराह ग्रुप वाले, और कुछ हार्दिक वाले। ऐसे ही हो रहा है। और एक टीम में 11 ही खिलाड़ी होते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, बाबर थे तो बाबर के करीबी खेलते थे, अब बाबर के जाने की नौबत आने वाली है। मतलब तो अब एमआई, एक रोहित की वजह से एमआई बर्बाद। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से किया गया ये काम। अच्छा देखिए, एक और न्यूज आ रही है कि रोहित को पता था, आपने ये कहा ठीक है, वर्ल्ड कप के टाइम पर ये बात हुई थी, और वर्ल्ड कप के टाइम पर ही हार्दिक पांड्या ने ये बात कही थी कि मैं आऊंगा तभी जब कप्तानी मेरे हाथ में होगी।
जब पूरे फैंस का दिमाग, पूरे फैंस का इमोशन वर्ल्ड कप पर लगा था, जब पूरी इंडियन टीम का इमोशन वर्ल्ड कप पर लगा था, जब रोहित की पूरी स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप पर लगी थी, तब हार्दिक कहते मुझे एमआई की कप्तानी दे दो यार। मतलब आप सोचो, आप ये सोचो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इंजरी प्रोन आदमी हो आप, इंजर्ड होकर के निकल गए आप, और आप वर्ल्ड कप के बीच में एमआई की कप्तानी मांग रहे हो। उस आदमी की प्रायोरिटी पैसा नहीं होती या एमआई नहीं होती, उस मतलब आप बेसिकली टेक ओवर करना चाहते हो ना आप उस लेगेसी को, क्योंकि गुजरात टाइटंस में कप्तानी थी उनके पास, पैसा भी था उनके पास अच्छा खासा, लेकिन आपको वहां से लेगेसी बनाने का, भाई आपको वहां से लेगेसी बनाने का पूरा मौका था। गुजरात टाइटंस वो टीम है जिसने 2 साल में प्रूव कर दिया कि वो एमआई और सीएसके जैसी टीम को एनी डे बीट कर सकती है। एक चीज है ना वहां आप पता 2-3 साल और रह जाते, 2-3 साल और रह जाता गुजरात टाइटंस में, आपकी भी उतनी ही बात होती जितनी बात सीएसके या फिर मुंबई की होती। नहीं होती ना, उसकी वजह है। आप एमआई को देखेंगे, एमआई पे जब कोई टीम जीतती है तो हमेशा रोहित शर्मा की बात होती है, रिकी पॉन्टिंग, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा वहां पर थे, उनकी बात इतनी नहीं होती है। लेकिन गुजरात टाइटंस में एक चीज देखी आपने, सारी बात किसकी हुई? सारी की सारी बात आशीष नेहरा की होती। ठीक है, मान लिया। हर कोई ये कहता था कि पूरी सब कुछ चला कौन रहा है? आशीष नेहरा। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप मुझे हार्दिक पांड्या के जहन में ये चीज रही हो कि भाई यहाँ रह के मेरी वो लेगेसी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं रह सकती तो इंडियन टीम में कप्तानी कहां से मिली? इंडियन टीम में कप्तानी मिली है गुजरात टाइटंस की सक्सेस की वजह से। ठीक है, कह सकते हैं। फिर इंडियन टीम में नहीं, इंडियन टीम कैप्टनसी तो उनको पहले भी नहीं इन 2 सीजन जो वाइस कैप्टन वो बना दिए गए, वाइस कैप्टन जब गुजरात टाइटंस को जब इन्होंने ट्रॉफी जिताई है, उसके बाद बतौर कप्तान आपको हार्दिक पांड्या टी20 में लगातार दिखने लगे इंडिया में, तो जीटी की सक्सेस में ही आपको इंडियन टीम की कप्तानी मिली थी। खैर जो भी है, जैसे भी कप्तानी जैसे मिली, लेकिन ये है कि कप्तानी तो मिल गई है इन्हें, लेकिन एमआई कितने हिस्सों में बटेगी, फैंस कितने और दूर जाएंगे, क्योंकि फारूक ने शुरू में कहा था ना कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूटी है इस प्रोसेस में। मतलब अभी तो आपने सिर्फ 11 लाख गवाए हैं और अभी 19 दिसंबर ऑक्शन है, तब तक पता नहीं कहां पहुंचोगे। 20 को विंडो खुलेगा, ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगा, क्या होगा उसके बाद क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी अ बिग ड्रामा एंड वी विल हैव अ बिग स्टोरीज फॉर अस आल्सो। सो लेट्स सी कि ये कहानी कहां पर जाकर रुकेगी। क्या रोहित शर्मा की स्टेटमेंट आएगी कोई, और क्या रोहित शर्मा की स्टेटमेंट के बाद ये वाली फैन फॉलोइंग वापस कर पाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपने राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।